नमस्कार दोस्तों, कुंडली विश्लेषण की इस सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में पिछली कुंडली का विश्लेषण केपी पद्धति से करेंगे। पिछली वीडियो में इसका विश्लेषण वैदिक पद्धति से किया गया था, जिसको आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। केपी पद्धति में प्रेम विवाह का विचार 2, 5, 7 और 11 भावों से और कारक शुक्र से किया जाता है। तो आइए चार्ट पे चलते हैं। तो इस वीडियो में आपको 3 चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। पहला कस्पल पोजीशन, दूसरा स्टार पोजीशन यानी नक्षत्र पोजीशन, और तीसरा ग्रहों के भाव संधि का यानी कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर का। अब पहले चार्ट में दूसरे भाव का कस्पल सबलॉर्ड शुक्र, 5वें भाव का बुध तथा 7 और 11वें भाव का भी बुध ही है। अब दूसरे चार्ट में दूसरे भाव का स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी या एनएल गुरु, 5वें भाव का स्टार लॉर्ड शनि तथा 7वें और 11वें भाव का भी शनि ही है। अब तीसरे यानी कि अंतिम चार्ट में ग्रहों के हाउस सिग्निफिकेटर को देखेंगे, यानी कि प्लैनेट कौन कौन सा भाव दे रहा है। तो सबसे पहले दूसरा भाव, तो उसमें शुक्र 2, 4, 6, 7, 9, 12। 5वें भाव का बुध 1, 5, 6, 7, 10। और दूसरे भाव का स्टार लॉर्ड गुरु और 5वें भाव का स्टार लॉर्ड शनि। तो गुरु 4, 7, 10, 12 और 5वें भाव का स्टार लॉर्ड शनि 5, 6, 7, 11 दे रहा है। अब चूंकि 7वें 11वें भाव का भी भाव वही होगा, यानी हाउस वही होगा जो 5 का है, तो फिर भी 7वें और 11वें भाव का कस्पल सबलॉर्ड बुध जो 1, 5, 6, 7, 10 दे रहा है, और उसी का स्टार लॉर्ड शनि 5, 6, 7, 11 दे रहा है, जो हमने ऑलरेडी 5वें हाउस के सिग्निफिकेशन में जिक्र कर ही दिया है। अब इन ग्रहों के हाउस सिग्निफिकेशन में तीसरे चार्ट पे 5, 2, 7, 11 नंबर ढूंढेंगे। तो कस्पल सबलॉर्ड स्टार लॉर्ड लेवल पे सारे नंबर शो हो रहे हैं, लेकिन लव मैरिज के लिए 5वें भाव का नंबर 7वें भाव में और 7वें भाव का नंबर 5वें में होना जरूरी है, यानी वाइस वर्सा। तो वो तो इंटरचेंज हो ही रहा है, तो निश्चित है कि विवाह प्रेम संबंध से ही होगा, यानी प्रेम विवाह होगा। अब कारक शुक्र का विचार करें तो शुक्र दूसरे भाव का कस्पल सबलॉर्ड है जो 2, 7 सिग्निफाई कर रहा है, तो कारक इस बात की पुष्टि कर रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब विवाह कैसी होगी, विवाह संबंध कैसा रहेगा, विवाह के बाद आपस में निभेगी या नहीं, शादी लंबी यानी जीवन पर्यंत चलेगी या नहीं, तो इन सब बातों का विश्लेषण करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और न ये जातक का प्रश्न भी था। हो सकता है शादी के पहले बहुत संबंध, मल्टीपल संबंध हो, शादी के बाद भी रहे। हो सकता है शादी के पहले जो संबंध था वो बाद में भी उनके साथ रहे, और उसी वजह से शादी स्थायी न हो, तलाक के अलग अलग हो जाए, सेपरेशन हो जाए शादी के बाद। तो इन बातों में कई इन बातों की भाव स्थिति उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड का भी विचार करना पड़ेगा। तो उतने विस्तार में हम नहीं जाएंगे, बाद में इस विषय पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कुंडली के साथ, एक नई विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। हमारे इस कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।